headlines. Freedom of speech and expression has been curtailed. We have a ban on porn in India currently. So what is your stand on that? I just feel that the government should not play nanny to all of us. I think grown-up individuals, one is not in any way saying that everything about porn is all right. It's not, and there are lots of things that steps should be taken. Definitely, there needs to be a very, very strong stand to curb child pornography. But I think there has to, everything is in limits. You cannot just blanket say don't watch porn. I think everybody is an individual, is an adult here, and I don't think the government should extend itself into trying to control what people do in their private lives. Right, and just slightly connected to your film, what do you feel about the beef ban as well? The government wants to control what you see, what you eat. I think that's I think there's a certain level of intolerance that's seeping into our society, which is very unfortunate. I think we should be tolerant about each other's choices, whether it's about eating a particular kind of meat or not wanting to eat meat, or wearing a certain kind of clothes or not wearing certain kinds of clothes. I think it's basically the bottom line being we need to be a little more tolerant about each other's choices and let others live the way they want to live, as long as nobody is doing anything that deliberately hurts and deliberately offends other people's sensibilities. जो पाकिस्तान में गीता की टेक केयर कर रहे हैं वहाँ पे वो चाहते हैं कि वो अपनी ही रिलीजन में शादी कर ले, लेकिन गीता का सपना है कि वो इंडिया आना चाहती है, उसके बाद शादी कर ले। जी। तो कबीर एज एन बीइंग ह्यूमन, एज एन फिल्म डायरेक्टर और सलमान खान कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा उसको वापस लाने में? देखिए, हम सिर्फ एक चीज़ कर सकते हैं कि हम मीडिया से बात कर सकते हैं। हम एक्चुअली एग्जैक्टली वो कर सकते हैं जो नवाजुद्दीन का कैरेक्टर चांद नवाब ने हमारी फिल्म में बोला था कि एक ही ज़रिया है टीवी। अगर हम टीवी के माध्यम के थ्रू चैनल्स, न्यूज़पेपर्स के थ्रू ये न्यूज़ को ज़्यादा फैला सकें, एक थोड़ा इसको वाइड कवरेज देखें से, तो हो सकता है कोई ना कोई गीता को रिकग्नाइज़ करेगा, हो सकता है कोई जान पहचान वाला उनके फैमिली को बोलेगा कि इस किस्म की कहानी टीवी पे आ रही है। और एग्जैक्टली जो चांद नवाब कैरेक्टर हमारी फिल्म में जो उसने किया टीवी के थ्रू, हम भी वही करना चाहते हैं कि हम बात कर सकते हैं चैनल से, न्यूज़पेपर्स से, और होप कर सकते हैं कि ये फाइनली जाके गीता के फैमिली को कहीं ना कहीं ये स्टोरी दिखाई दे एंड दे टेक सम एक्शन। चांद नवाब के बारे में बात करना चाहेंगे कि चांद नवाब की करियर का टर्निंग पॉइंट है ये, उनको कई सारे ऑफर्स आ रहे हैं जॉब के, तो उनका कोई फ़ोन कॉल्स आया आपके पास या आपने कुछ अप्रिशिएट किया उनको? हाँ, मेरी बात हुई 2-3 बारी, एक्चुअली चैनल्स के थ्रू ही बात हुई उनके साथ, तो बहुत खुश हैं। उनको बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से हमने वो कैरेक्टर दिखाया, जिस तरीके से नवाजुद्दीन ने वो कैरेक्टर पोर्ट्रे किया, क्योंकि वो कैरेक्टर बहुत ही एक पॉजिटिव कैरेक्टर है फिल्म में, एक ही इज़ द एजेंट ऑफ चेंज इन द फिल्म। तो उनको बहुत खुशी हुई हमने उनके कैरेक्टर को इस तरह से स्क्रीन पे दिखाया, और वो ये खुश हैं कि वो एक्चुअली अभी एक किस्म के स्टार बन गए हैं पाकिस्तान में। उनको एडवर्टिजमेंट्स के ऑफर्स आ रहे हैं, अपीयरेंसेस के ऑफर्स आ रहे हैं, और 1-2 बारी मेरी बात हुई उनसे इसके बारे में। गीता के माँ बाप अगर मिल जाएं तो हाँ ज़रूर, अभी तो आई थिंक इट्स टू अर्ली टू से दैट, लेकिन अगर कभी मौका मिले तो ज़रूर, व्हाई नॉट। अगर कभी मौका मिलता है आपको आगे, तो बायोपिक किस पे बना होना चाहेंगे, कोई अगर ऐसा आता है? बायोपिक्स जो हैं, बायोपिक्स एक बहुत एक्साइटिंग स्पेस है मेरे लिए। मेरी फिल्मों में हमेशा कोशिश ये रहती है कि मैं एक रियल कॉन्टेक्स्ट हमेशा अपने फिल्म्स में दूं, तो बायोपिक्स ऑब्वियसली एक ऐसी चीज़ है जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं, और 2-3 आइडियाज़ हैं जिन पे मैं काम कर रहा हूं, एंड वुड लव टू डू बायोपिक्स, लेकिन अभी करंटली मैं किसी बायोपिक पे काम नहीं कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैं नेक्स्ट क्या कर रहा हूँ वो मुझे खुद नहीं मालूम है। आई थिंक 2 फिल्में मैंने बैक टू बैक बनाई हैं, तो मैं थोड़ा सा थक गया हूँ, तो ये रिलीज़ के बाद थोड़ी सी एक छुट्टी लूँगा और फिर उसके बाद सोचूंगा क्या करना। अब आप दूसरी चीज़ों पे जा रहे हैं गीता को छोड़ के। सर बस एक चाहते हैं आपसे कमेंट इंडिपेंडेंस डे को लेकर। करते क्या आप इनका, मतलब सब बोलते हैं क्या हैप्पी इंडिपेंडेंस डे? इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, क्या आप समझते हैं फ्रीडम क्या है आपकी? फ्रीडम एक्चुअली मैंने जो अभी पहले बात बोली, आई थिंक ट्रू फ्रीडम ये होगा इफ़ वी आर फ्री फ्रॉम इनटॉलरेंस। ये एक चीज़ है जो हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इनटॉलरेंस, एक दूसरे का हर चीज़। हम कुछ बोलते नहीं है, पहले कोई ऑफेंड हो जाता है। हम पिक्चर रिलीज़ नहीं करते हैं कि कोई बोलता है कि हमें ये बुरा लग रहा है, अरे पिक्चर पहले देख तो लो। तो आई थिंक ये एक होना चाहिए कि एक इनटॉलरेंस कम होनी चाहिए। वी शुड बी फ्री फ्रॉम इनटॉलरेंस ऑफ अदर पीपल्स चॉइसेस। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, और ये हमारी सोसाइटी में आई थिंक अगर ऐसा एक चेंज आ जाए तो इट विल बी रियली ग्रेट। ये अभी मैं ऑफिशियली बात नहीं करूँगा। Okay, one more question. Mr. Nawaz Siddiqui has done commercial
आई थिंक ये कमर्शियल नॉन कमर्शियल तो ऑनेस्टली आजकल ना ये ख़त्म हो गया है। जो कमर्शियल जो फिल्म अच्छी हो जाती है वो कमर्शियल बन जाती है, और बहुत मेन स्ट्रीम फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं वो नॉन कमर्शियल हो जाती हैं। आई थिंक नवाज़ एक ऐसे एक्टर हैं जो हमेशा अच्छे रोल्स ढूंढते हैं, इंटरेस्टिंग रोल्स ढूंढते हैं, और आई थिंक वो अपने दिमाग में वो डिस्टिंक्शन नहीं रखते कि बजरंगी भाईजान कमर्शियल है या उनकी दूसरी फिल्म जो माउंटेन मैन आ रही है वो नॉन कमर्शियल है। अच्छी फिल्में हैं, दोनों बहुत अच्छे रोल्स हैं, और वो उसी इंटेग्रिटी ऑनेस्टी के साथ अप्रोच करते हैं हर फिल्म में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट जी। नहीं हो पाएगा सर, रियली नहीं हो पाएगा। सॉरी, इसी में से ले लीजिए प्लीज, इसी ये सारे तो मिल गए, एग्जैक्टली जो बोलना था मैंने सब कुछ बोल दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.